साथियों जय हिंद। आज की टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपको पता ही है साथियों कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। और साथियों मैं लेके आता हूँ आपके लिए जीके जीएस और हिंदी के एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम सेंटर पर आए हुए बच्चों से कलेक्ट किए जाते हैं। तो आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और उसके साथ आपको फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो हो सकता है कि आपके आगामी एग्जाम में रिलेटेड फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का टिहरी बांध कहाँ पर है? तो साथियों भारत का टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत का टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में स्थित है। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? ये कृष्णा नदी पर है और ये साथियों आंध्र प्रदेश में है। भांगड़ा नागल बांध कहाँ पर है? ये सतलज नदी पर है और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ये पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। कड़ाना बांध कहाँ पर है? ये साथियों माही नदी पर है और ये गुजरात में स्थित है। मैथल बांध कहाँ पर है? तो साथियों ये बराकर नदी पर है और ये झारखंड में स्थित है। मैथल बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर है और ये झारखंड में है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर है और ये केरल में। मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध कहाँ पर है? केरल में है। कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और कहाँ पर है? महानदी पर बना हुआ है और सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध आएगा और ये कहाँ किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। महानदी उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध की अगर बात करते हैं तो भांगड़ा नागल बांध है और ये कहाँ पर है? पंजाब में है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा नागल बांध पंजाब में है और सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा में है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट करते हुए चलेंगे। हो सकता है कि आपके आगामी एग्जाम में रिलेटेड फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वीडियो को आप पूरा देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो साथियों उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद 108 होते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? ये साथियों मत्स्य उत्पादन या मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। मैंने रिलेटेड फैक्ट में ये सारी क्रांतियाँ रखी हैं तो आप एक बार इनको जरूर देखेंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट कपास उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। मूंग क्रांति मोटे अनाजों का उत्पादन। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति ये आपको पता ही है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति ये समग्र कृषि विकास से संबंधित है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास से संबंधित है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति ये आपके कपास उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। सलेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों का उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति ये साथियों बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना किसे कहा जाता है? बांस को, और ये बांस उत्पादन से संबंधित क्रांति है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति आपको बता दिया हूँ, बांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित क्रांति है।
गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित क्रांति है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। खाद्य श्रृंखला क्रांति वर्ष 2020 तक भारतीय कृषकों की आमदनी को दोगुना करने के लिए ये क्रांति बनाई गई थी। खाद्य श्रृंखला क्रांति ये वर्ष 2020 तक भारतीय कृषकों की आमदनी को दोगुना करने के लिए बनाई गई थी। एनएच क्रांति यानी कि नेशनल हाईवे क्रांति ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। नेशनल हाईवे या एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, या नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित क्रांति कौन सी है? अमृत क्रांति। तो साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है और मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूछे जाने वाली क्रांति यहाँ पर दे दी हैं और एक बार वीडियो देख के आप इनको रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई थी। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम कृष्ण या काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। धूसर या सलेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए बनाई गई थी। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए बनाई गई थी। तो ये प्रमुख हमारी क्रांतियाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 4, होलकर वंश के संस्थापक कौन है? मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के संस्थापक कौन है? मल्हार राव होलकर। तो साथियों ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जवाहर सुरंग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग है और ये साथियों 9.02 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उपनाम क्या है? रोहतांग सुरंग के नाम से जानी जाती है। ये सभी फैक्ट को आप याद करेंगे और ये प्रश्न जो जवाहर सुरंग वाला है ये प्रश्न एग्जाम एक शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो साथियों रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो साथियों रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पांजाल सुरंग है। रेलवे की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है और ये जम्मू कश्मीर में है। ये साथियों 11.215 किलोमीटर लंबी है। जम्मू कश्मीर में स्थित है और 11.215 या 215 किलोमीटर लंबी है। रेलवे की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। चेनानी नासिरी सुरंग कहाँ पर है? ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे छोटी सड़क सुरंग कौन सी है? भमर टोंक सुरंग है और ये साथियों 1024 किलोमीटर लंबी है। तो ये साथियों यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, सिर्फ 1 किलोमीटर 24 मीटर लंबी है मात्र। इसको हम कह सकते हैं 1024 नहीं है। तो ये साथियों 1 किलोमीटर 1.24 किलोमीटर लंबी कह सकते हैं इसको, 1024 नहीं है। यहाँ पर करेक्शन करेंगे तो यहाँ पर है 1.2 और 4 किलोमीटर। तो ये साथियों इतनी लंबी सुरंग है, 1.24 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सबसे छोटी सड़क सुरंग भमर टोंक है और ये कितनी है साथियों? 1.24 किलोमीटर लंबी है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय ने की थी और 1828 में ये साथियों स्थापना की थी। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ? ये 1829 में हुआ। किसके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। और किसने किया? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। ये आपको याद करना है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जिनेवा में की गई थी। जिनेवा कहाँ पर है साथियों? स्विट्जरलैंड में है। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई थी? 10 जनवरी 1920 को की गई थी। थांगड़ा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? ये साथियों केरल से संबंधित है। थांगड़ा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पद पर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पद पर थे। सरहुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है सरहुल उत्सव। सरहुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का एकल पुरुष विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का एकल पुरुष विजेता है लक्ष्य सेन। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? ये साथियों कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। तो ये साथियों जिस देश के संविधान से जो भी तत्व लिए गए हैं, मैंने इससे पिछली वीडियो में ये सब बारीकी से डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो को देखेंगे और उसमें ये फैक्ट को क्लियर करेंगे। और साथियों एक क्वेश्चन संविधान से पूछा जा रहा है, तो इसको आप प्लीज़ देखेंगे और ये किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, या मौलिक अधिकार और कुछ भी एनीबडी, तो उससे एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, तो आप एक बार जरूर देखेंगे। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अधिकार से संबंधित है। कौन सा? 21A, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अधिकार से संबंधित है और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो साथियों अस्पर्धता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। विधि के समक्ष सभी समान अनुच्छेद 14 में है। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। लिंग जाति धर्म के आधार पर समानता अनुच्छेद 15 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। मानव के द्रव्यव्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। बालकों के नियोजन यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं लगा सकते, काम पर नहीं लगा सकते, ये कहता है अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 23 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 23 कहता है कि हम मानव को बेच नहीं सकते या मानव पर किसी जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवा सकते, तो ये अनुच्छेद 23 कहता है। 2022 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों ये 25 लोगों को मिला हुआ है, जिसमें कि ये नाम प्रमुख हैं लक्ष्य सेन, निखत जरीन, HS निर्णय, एल्डोस पॉल, अविनाश सावले, टोटल 25 लोग हैं। तो चलिए 25 लोगों का डिस्कशन करते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम पूछ लिया जाए। सीमा पूनिया ये एथलेटिक हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। एल्डोस पॉल ये भी एथलेटिक्स हैं। अविनाश मुकुंद सावले एथलेटिक्स हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। HS निर्णय ये भी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। अमित ये मुक्केबाज हैं। निखत जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज से संबंधित हैं। R प्रज्ञानंद ये भी शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। दीप ग्रेस इक्का ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। दीप ग्रेस इक्का ये हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी ये जूडो की खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमारी ये कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी हैं। साक्षी कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी हैं। नयन मोनी सैकिया ये लॉन बॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। लॉन बॉल से संबंधित खिलाड़ी कौन है? नयन मोनी सैकिया। सागर कैलाश ओवलकर ये साथियों मलखम के प्रमुख खिलाड़ी हैं। सागर कैलाश ओवलकर मलखम से संबंधित खिलाड़ी हैं। एला बेनिल वलारिवन ये शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। ओम प्रकाश मिथरवाल ये शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। विकास ठाकुर ये वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। अंशु ये साथियों कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। सरिता ये भी कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। अंशु कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। सरिता ये भी कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। परवीन वुशु क्या होती है साथियों? ये चीनी मार्शल आर्ट कला होती है। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट कला होती है और ये उसके खिलाड़ी हैं। परवीन वुशु के प्रमुख खिलाड़ी हैं। मानसी गिरीशचंद्र जोशी ये पैरा बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। और तरुण ढिल्लन ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। स्वप्निल संजय पाटिल ये पैरा स्विमिंग के प्रमुख खिलाड़ी हैं। जेरलिन अनकाजे ये बधिर बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये प्रमुख 25 खिलाड़ी हैं जिनको कि अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो ये आप एक बार वीडियो को दोबारा देख के आप इन सभी को कंटेस्ट याद करेंगे।
पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी है। जीएसटी कब लागू हुआ? ये जीएसटी साथियों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 122वां जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और ये साथियों 122वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये लागू हुआ था। 122वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये साथियों लागू हुआ था। तो ये आपको याद करना है जीएसटी लागू कब हुआ था? 2017 में 1 जुलाई को। ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों यक्षगान कर्नाटक से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य है। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको प्रमुख लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और प्रमुख उत्सव की एक वीडियो बनाई है साथियों, प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो एसएससी जीडी के एग्जाम में लोक नृत्य संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है, तो एक बार आप उसको देख के अपने 1 नंबर जरूर पूरा कर सकते हैं। चलिए साथियों, रूबेला वायरस क्या है? ये साथियों इसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है। यह एक संक्रमण बीमारी होती है, छींकने और खांसने से यह फैलता है। इससे शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और बुखार भी आता है। रूबेला वायरस क्या है? रूबेला वायरस से क्या होता है? इसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है और ये संक्रमित बीमारी होती है, छींकने और खांसने से फैलती है। इससे शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और बुखार भी आता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये साथियों प्रधानमंत्री संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन क्या है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो साथियों लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से प्रमुख खिलाड़ी हैं और इनको 2022 का अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो साथियों हम खेल और संबंधित खिलाड़ी तो हम इसका डिस्कशन करेंगे, हो सकता है कि आपके आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए। मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक हैं। भावना पटेल ये टेनिस से संबंधित हैं। भावना पटेल टेनिस से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। भवानी देवी ये प्रमुख तलवारबाज हैं। भवानी देवी क्या है? तलवारबाज हैं। मनु भाकर हैं निशानेबाज। मनु भाकर क्या है? निशानेबाज हैं। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ये भारोत्तोलक हैं और टेकचंद हैं भाला फेंक से संबंधित हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं। टेकचंद हैं भाला फेंक से संबंधित। टेकचंद क्या हैं? ये भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है? ये पैरा ऊंची कूद से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। मरियप्पन थंगावेलु पैरा ऊंची कूद के प्रमुख खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट ये साथियों महिला पहलवान है। विनेश फोगाट कौन है? ये महिला पहलवान है। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। अतनु दास ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। अतनु दास क्या हैं? ये तीरंदाजी से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। शिवा केशवन शीतकालीन खेल से संबंधित हैं। शीतकालीन खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल से संबंधित हैं। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ये बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ये बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी साथियों ये बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से इनका संबंध है। जयपाल राणा ये शूटिंग के प्रमुख खिलाड़ी हैं। जयपाल राणा इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शूटिंग से। एन उषा ये बॉक्सिंग की प्रमुख खिलाड़ी हैं। एन उषा क्या हैं? ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। लखा सिंह ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। सुखविंदर सिंह संधू ये फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। सुखविंदर सिंह संधू क्या हैं? फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। सुखविंदर संधू फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह ये कबड्डी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। मनप्रीत क्या हैं? कबड्डी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। जे रंजीत कुमार क्या हैं? पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। रंजीत कुमार किससे संबंधित हैं? पैरा एथलेटिक्स से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। गौरव खन्ना ये पैरा बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। गौरव खन्ना क्या हैं? पैरा बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं। गौरव खन्ना का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है। ओम प्रकाश दहिया ये कुश्ती से संबंधित हैं। ओम प्रकाश दहिया क्या है? एक कुश्ती से संबंधित हैं। नरेश कुमार ये टेनिस से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। नरेश कुमार का संबंध किस खेल से है? टेनिस से इनका संबंध है। टेनिस खेल से संबंध किसका है? नरेश कुमार का टेनिस से संबंध है। शिव सिंह ये बॉक्सिंग से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। शिव सिंह का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध बॉक्सिंग से है। कृष्ण कुमार हुड्डा इनका संबंध कबड्डी से है।
कृष्ण कुमार हुड्डा का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से इनका संबंध है। आदित्य अशोक ये गोल्फर है, ये गोल्फ से संबंधित हैं। आदित्य अशोक क्या है? ये गोल्फ से इनका संबंध है। आकाशदीप सिंह ये हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। आकाशदीप क्या है? हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। दीपक निवास हुड्डा ये कबड्डी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। दीपक निवास हुड्डा क्या है? एक कबड्डी के प्रमुख खिलाड़ी हैं। दीपक निवास हुड्डा का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से इनका संबंध है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का संबंध साथियों निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से इनका संबंध है। दिव्या काकरण इनका संबंध कुश्ती से है। राहुल अवारे इनका संबंध कुश्ती से है। राहुल अवारे का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। दत्तू भोकानाल इनका संबंध रोइंग से है। दत्तू भोकानाल इनका संबंध किससे है? भोकानाल से। दत्तू भोकानाल इनका संबंध किससे है? रोइंग से है। दत्तू भोकानाल इनका संबंध किससे है? रोइंग से है। धर्मेंद्र तिवारी इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। धर्मेंद्र तिवारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से इनका संबंध है। धर्मेंद्र तिवारी का संबंध किस खेल से है? ये है तीरंदाजी से संबंधित। पुरुषोत्तम राय का संबंध किस खेल से है? ये भी एथलेटिक हैं। एथलेटिक हैं पुरुषोत्तम राय, ये एथलेटिक्स के प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेत्रपाल हुड्डा ये कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेत्रपाल हुड्डा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। स्वर्गीय श्री सचिन नाग का संबंध किससे है? तैराकी से संबंधित है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है? तो साथियों ग्रेट साल्ट लेक है यूएसए में। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है? यूएसए में है। तो साथियों में भारत की प्रमुख झीलों की यहाँ पर चर्चा की है। भारत की प्रमुख झीलों की मैंने चर्चा की है। तो डल झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर। भूलर झील जम्मू कश्मीर। बैरी नाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसवल झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। लून करनसल झील ये राजस्थान में है। लून करनसल झील कहाँ पर है? राजस्थान में। जैसमंद झील राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान। डीडवाना झील ये भी साथियों राजस्थान में स्थित है। राजसमंद झील कहाँ की है? राजस्थान की प्रमुख झील है। पिछौला झील ये राजस्थान में स्थित है। सामर झील कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। तो साथियों ये प्रमुख मैंने झीलें थीं। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में और भी प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न लेके आऊँगा। लैगून झीलें। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और खारे पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये साथियों चिल्का झील उड़ीसा। पुलिकट झील कहाँ पर है? ये साथियों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित प्रमुख झील है। बेमनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। बेमनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ पर है? ये साथियों केरल में। ये प्रमुख लैगून झीलें हैं। पुन्नामाद झील कहाँ पर है? ये भी केरल में स्थित प्रमुख झील है। पुन्नामाद झील कहाँ पर है? केरल में स्थित है। समुद्र की गहराई किस से नापी जाती है? ये साथियों फैथोमीटर से नापी जाती है। समुद्र की गहराई फैथोमीटर से नापी जाती है। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो साथियों गुणसूत्र की खोज की थी कॉल विलियम ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? कॉल विलियम ने। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। हैनीमैन या हैनीमान भी इनको कहते हैं। होम्योपैथी के जनक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। आईपीएल 2022 का फाइनल कहाँ पर खेला गया था? ये साथियों अहमदाबाद गुजरात में खेला गया था। आईपीएल 2022 का फाइनल अहमदाबाद में खेला गया था। किसने जीता था साथियों? ये गुजरात ने ही जीता था राजस्थान को हरा करके। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये साथियों रूस से लिए गए। और मूल अधिकार किस देश से लिए गए? ये साथियों अमेरिका से लिए गए। इसकी साथियों पुरानी वीडियोज में मैंने बहुत सारी डिस्कशन किया इसके बारे में, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1965 में हुई थी। 1965 से 68 के बीच में यह भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ये साथियों की गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1965 में की गई थी। 2022 में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसको मिली है? ये साथियों मुंबई ने यह ट्रॉफी को जीता है।
2022 सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसको मिली है? मुंबई को मिली है। पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध किससे है? पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध है आर्य समाज के ये प्रमुख नेता थे। आर्य समाज के प्रमुख नेता कौन थे? पंडित अयोध्या प्रसाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम ने लिखी है। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे? ये हर्यक वंश से संबंधित थे। अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से इनका संबंध है। पौंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंध है? पौंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पौंग जो लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश से है। मैंने साथियों इससे पहली वीडियो में लोक नृत्य में आपको बार बार बता रहा हूँ कि लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और आप ये एक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो मेरी पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें सारे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और प्रमुख उत्सव, तो इनसे एक से दो प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है, तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादक। जाकिर हुसैन क्या है? एक तबला वादक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। एनाकोंडा सांप किस देश के जंगलों में पाए जाते हैं? अमेजन के जंगलों में एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं। शंकर देव का संबंध किस खेल? शंकर देव जो हैं किस नृत्य के जनक हैं? शंकर देव जो हैं किस नृत्य के संस्थापक या जनक हैं? ये सत्रिया नृत्य के जनक है। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है और ये साथियों असम से संबंधित है। असम का एक दूसरा लोक नृत्य है बिहू। शंकरदेव किस नृत्य के जनक हैं? सत्रिया नृत्य, और सत्रिया नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है और ये असम से संबंध रखता है। असम का ये शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया नृत्य। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब दी गई थी? ये साथियों 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने ये उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और ये 4 जून 1944 को ये उपाधि दी थी। तो आज की क्लास मेरी यहीं खत्म होती है। मेरे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे साथियों। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।